हेलो एवरीवन। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग मेडिसिन्स में कैसे यूज़ करते हैं। मतलब बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है वो हम लोग मेडिसिन में कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं और किस किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कोई बीमारी ठीक नहीं हो रहा है तो हम बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प लेंगे। मान लेते हैं कि हमको कोई हार्मोन बनाना है, इंसुलिन बनाना है, तो हम बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प लेंगे। तो इसी तरह से या कोई मेडिसिन बनाना है, दवा बनाना है, तो उसमें भी हम बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प लेंगे। तो उसी के बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। ठीक है। इट मीन्स कि हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम लेबोरेटरी में भी क्या कर सकते हैं, मेडिसिन्स बना सकते हैं। उसका जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है। द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हेल्प फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेरेपेटिक ड्रग्स। अगर हमको बहुत लार्ज अमाउंट में ड्रग्स निकालना है और इफेक्टिव ड्रग निकालना है तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वहाँ पर अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है। The recombinant therapeutics does not induce unwanted immunological response। ठीक है। इसमें क्या होता है रिकम्बिनेंट थेरेपेटिक्स में कि जिस चीज को हम नहीं चाह रहे हैं वो नहीं जाएगा, 100% नहीं जाएगा। जिस चीज को चाह रहे हैं वही उसमें हम एक्सप्रेस करवा सकते हैं। ठीक है। एज इज कॉमन इन केस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्स। मान लेते हैं कि कोई नॉन ह्यूमन सोर्स, मतलब हम लोग से अलावा कहीं और से सोर्स आके उसमें इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम एक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं, एक स्टेराइल मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक एंजाइम यूज कर रहे हैं, जिसके वजह से कोई अदर सोर्स उस जगह पे आके अपना मतलब अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। आगे चलते हैं। At present, about 30 recombinant therapeutics have been approved for human use। 30 recombinant therapeutics अभी ह्यूमन यूज के लिए क्या अप्रूव किए जा चुके हैं। इन इंडिया 12 ऑफ दीज आर प्रेजेंटली बीन मार्केटेड। और पूरे 30 पूरे वर्ल्ड लेवल पे बोल सकते हैं, 12 पूरे हम एक इंडिया में बोल सकते हैं कि मार्केट मतलब मार्केट में वो सेल हो रहा है। ठीक है। इसी तरह से हम एक बनाते हैं इंसुलिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बोलते हैं। सबको पता होगा कि इंसुलिन पैंक्रियाज से निकलता है और पैंक्रियाज के किस सेल से, बीटा सेल से निकलता है। बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से, जो कि एक इंडोक्राइन पार्ट है किसका, पैंक्रियाज का। पैंक्रियाज एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि जनरल केस में भी आप सुनते होंगे कि डायबिटीज हो गया है, डायबिटीज मेलाइटस हो गया है। ठीक है। तो जिसको हम लोग एक 40-45 एज आने के बाद लगभग ये जनरल केस में होता है। ठीक है। बहुत कम ही केस में ये चीज़ आपको कम एज में देखने को मिलता है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। इट मीन्स इंसुलिन तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो ग्लूकोज का लेवल क्या कर हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है। तो हम उतना नहीं जाना चाहते हैं। तो अब अगर मान लेते हैं कि बीटा सेल इंसुलिन नहीं बना रहा है तो उस इंसान को इंसुलिन चाहिए, तो हम बाहर से उसको इंसुलिन देंगे। तो आखिर वो इंसुलिन बनाएंगे तब तो वो इंसुलिन कहाँ बनाएंगे। अब इंसान के पैंक्रियाज से तो निकालेंगे नहीं बेटा, जिसका बन रहा है उससे हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। तो होगा क्या कि हमको जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इस इंसुलिन को बनाना होगा। चूंकि इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है। जो कि अमीनो एसिड से बना है। तो हम क्या करेंगे कि रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम उस प्रोटीन को क्रिएट करेंगे। ठीक है। मतलब इंसुलिन को हम बनाएंगे। देखते हैं। मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज इज पॉसिबली बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर टाइम इंटरवल। ठीक है। एक तो ये हमने बताया कि ओल्ड एज इंसुलिन हुआ कि इंसुलिन कब निकला या फिर इंसुलिन नहीं निकल रहा है, तो वो तो बाद में हम मतलब क्या बोलते हैं इंसुलिन थोड़ा बड़ा। लेकिन एक होता है कि चाइल्डहुड डायबिटीज, मतलब बचपन से ही उसमें डायबिटीज मतलब इंसुलिन नहीं बन रहा है, मतलब उसका बीटा सेल जो है वो डैमेज है। इट मीन्स उसको तो एकदम रेगुलर इंटरवल और टाइम जब जब खाना खाएगा, खाना खाने से पहले उसको इंसुलिन देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है कि इंसुलिन हैवी अमाउंट में, बहुत सारे ऐसे लोगों में जिनको ऑनसेट डायबिटीज हो गया है,
चाइल्डहुड डायबिटीज हो गया है, ठीक है, तो उनको हमेशा इंसुलिन देना है। तो इतना लार्ज स्केल पे इंसुलिन कहाँ से हम बनाएंगे, ठीक है। नाउ इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन यूजिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को का हेल्प लेके हम लोग क्या बनाते हैं, ह्यूमन का इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी हो चुका है, ठीक है। आगे बोलते हैं इंसुलिन फ्रॉम द पैंक्रियाज ऑफ एनिमल्स जैसे कैटल एंड पिग्स काउजेज एलर्जी और अदर टाइप ऑफ रिएक्शन टू फॉरेन प्रोटीन। अगर मान लेते हैं कि हम वो इंसुलिन कैटल और पिग के पैंक्रियाज से निकाल के अगर इंसान को देते हैं तो इंसान में क्या होता, रिएक्शन हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो एक अलग स्पेसीज का इंसुलिन है और हमारा जो बॉडी है एंटीबॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करता था, एलर्जिक रिएक्शन शो करता था, ठीक है। इसका मतलब वहाँ से हमारा काम नहीं बना, अब कोई अल्टरनेट व्यवस्था देखना पड़ेगा, ठीक है। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन ए कंसिस्टेड ऑफ 21 अमीनो एसिड, चेन बी कंसिस्टेड ऑफ 30 अमीनो एसिड। जो इंसुलिन बना है ना वो दो पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना है। अब पॉलीपेप्टाइड क्या है, अमीनो एसिड से बनते हैं, ठीक है। तो जो चेन ए होगा वो 21 अमीनो एसिड का होगा, जो चेन बी होगा वो 30 अमीनो एसिड का होगा, ठीक है। और दोनों के बीच में डाइसल्फाइड ब्रिज यहाँ पे रहता है जो कि दोनों को क्या करता है, जोड़ने का काम कर देता है और एक फंक्शनल इंसुलिन बन जाता है। लेकिन जब ये इंसुलिन, इसके ऊपर स्टार्टिंग में एक सी पेप्टाइड भी रहता है, जब सी पेप्टाइड रहता है तो ये इनएक्टिव इंसुलिन रहता है। जब इसके पास से सी पेप्टाइड को रिमूव कर देते हैं तब जाके ये क्या होता है, एक्टिव इंसुलिन बनता है, ठीक है। तो बोलते हैं कि दैट आर लिंक टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिज, मतलब जो चेन ए है और चेन बी है ये दोनों के बीच में क्या है, डाइसल्फाइड ब्रिज होता है जो दोनों को अटैच करता है, तब उसको हम एक एक्टिव इंसुलिन बोलते हैं, ठीक है। इन मैमल्स इंसुलिन इज सिंथेसाइज एज अ प्रो हार्मोन। मैमल्स में इंसुलिन जो है वो सिंथेसिस होता है तो एज अ वो प्रो हार्मोन के तौर पे होता है। प्रो हार्मोन इट मीन्स कि आप इसको इनएक्टिव हार्मोन बोल सकते हैं, ठीक है। द प्रो हार्मोन नीड्स प्रोसेसिंग बिफोर इट बिकम्स अ फुली मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। मतलब प्रो हार्मोन को फंक्शनल होने के लिए उसको एक प्रोसेस में जाना पड़ता है, ठीक है। और प्रोसेस होने के बाद वो उसको हम मैच्योर या फिर फंक्शनल हार्मोन बोल सकते हैं। तो प्रो हार्मोन में याद रखिएगा कि एक सी पेप्टाइड भी रहेगा और जब उसे सी पेप्टाइड को हटा देंगे तो एक एक्टिव हार्मोन बन जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, ठीक है। ये पूरा जो है आपका ये प्रो इंसुलिन है, प्रो हार्मोन या प्रो इंसुलिन बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं ये पेप्टाइड ए है, ठीक है। आप जो ग्रीन कलर का जो आप देख रहे हैं इसको मान लेते हैं, साइज बड़ा है, इसको आप बी मान लेते हैं। और जो आप ये देख रहे हैं सिल्वर कलर का ये आपका क्या है, पेप्टाइड सी है। तो इट मीन्स तीनों अभी एक साथ हैं, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको प्रो इंसुलिन बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बी सेल पेप्टिडाइजर्स हैं, ठीक है, जो कि क्या करेगा, इस एरिया को यहाँ से रिमूव कर देगा। अब देखिए मात्र यहाँ पे दो रह गए ए और बी और ये इंसुलिन बन गया। देखिए फ्री सी पेप्टाइड यहाँ पे अलग हो गया, तब जाके हम इस एरिया को क्या बोले, हम इंसुलिन का नाम दिए, ठीक है। हाँ, द प्रो हार्मोन कंटेन्स एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड सी पेप्टाइड। प्रो हार्मोन के पास एक एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड्स रहता है। दिस इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मैचुरेशन इनटू इंसुलिन। जब ये मैच्योर होने लगता है तो यहाँ से क्या होता है, हम रिमूव कर देते हैं सी पेप्टाइड को और हमारा एक मैच्योर इंसुलिन बन के रेडी हो जाता है, ठीक है। तो अभी हमने तो देखा कि इंसुलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अभी हमने इंसुलिन को बनाया नहीं है, चलते हैं इंसुलिन बनाते हैं। कैसे बनेगा इंसुलिन, देखिए देखिए ये ह्यूमन का सेल है, यहाँ पे क्रोमोजोम है, ठीक है। क्रोमोजोम में ही कहीं ना कहीं एक जीन छुपा होगा जो इंसुलिन को बनाता होगा, ठीक है। अब देखिए हमने क्या निकाला, यहाँ से क्रोमोजोम को स्लाइस्ड किया, स्लाइस्ड अप मतलब यहाँ से हमने क्रोमोजोम को काट के अलग कर लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं
कि यहाँ से बैक्टीरिया को लिए, बैक्टीरिया का हमने प्लाज्मिड को लिया, किसका लियो, हम लोगों ने बैक्टीरिया का प्लाज्मिड के लिए, ठीक है। अब आप जानते होंगे कि प्लाज्मिड हमने देखिए बाहर निकाल रहे हैं, उसको हम लोग कट किए, क्योंकि हमने यहाँ से देखिए इस एरिया को कट किया है, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन, तो ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया। इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने क्या किया, देखिए इसको भी हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा था, इसको भी हमने उसी से काटा था। फाइनली हमने क्या किया, इसमें जोड़ दिया जीन को, और जीन को जब हमने जोड़ा तो देखिए उसके बाद फिर से हमने बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, बैक्टीरिया क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए हमारा जीन क्या हो गया, बहुत सारा मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया, ठीक है। तो बैक्टीरिया जब मल्टीप्लाई करेगा तो उसका प्लाज्मिड भी मल्टीप्लाई करेगा, रिकॉम्बिनेंट जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो डाला है वो भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसका मतलब मेरा जो जीन है उसका नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना नंबर इसका बढ़ेगा उतना सारा हमारे पास क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो जाएगा, और वहाँ पे जीन हमने इंट्रोड्यूस किया ही है, ठीक है। और यहाँ से फाइनली ये जीन क्या प्रोडक्ट निकालेगा, दैट इज इंसुलिन, और इंसुलिन का प्रोडक्शन हो जाता है। तो हम बैक्टीरिया के हेल्प से क्या किए, इंसुलिन बना लिए, ठीक है। तो अभी आपको बस ऐसा समझ में आ रहा होगा कि बैक्टीरिया में डाले और हमारा इंसुलिन बन के रेडी हो गया, लेकिन एक्चुअली में ये क्या होता है कि पहले हम पेप्टाइड ए को अलग मल्टीप्लाई करवाते हैं, देन पेप्टाइड बी को अलग मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। और पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी को हम एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल के और उसमें डाइसल्फाइड मतलब सल्फर में उसको हम अगर डाल देंगे तो दोनों बॉन्ड, दोनों डाइसल्फाइड से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तब एक एक्टिव इंसुलिन बनता है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, कैसे हम इंसुलिन का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स इसेंशियली द फॉलोइंग स्टेज, बहुत सारे स्टेज होते हैं, अभी आपने स्टेज देखा है डायग्राम में। आइसोलेशन ऑफ डोनर और डीएनए सेगमेंट, वो जो जीन का जो टुकड़ा है जो इंसुलिन को कोड करता है, उस जीन को हम आइसोलेट करेंगे, बाहर निकालेंगे। फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हम प्लाज्मिड में उस छोटे डीएनए टुकड़े को जोड़ेंगे तो उसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल कॉपी ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसको फिर हमने बैक्टीरिया में डाला था, बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई कराएंगे तो बहुत सारा क्या हो जाएगा, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द रिसिपेंट ऑर्गेनिज्म, जो जिस ऑर्गेनिज्म जो इसको रिसीव करने वाला है उसके अंदर हम क्या कर देंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल देंगे। स्क्रीनिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड सेल, और उस जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उस सेल का हम स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है। और फाइनली हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम बैक्टीरियल कल्चर एंड प्यूरिफिकेशन, और फिर बैक्टीरिया को कल्चर करके उसे हम प्यूरिफाई करके क्या कर लेंगे, इंसुलिन को हम निकाल लेंगे। देखिए, द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू मैच्योर फॉर्म। मेन क्या दिक्कत था कि मैच्योर फॉर्म में इंसुलिन को कैसे निकाला जाए, मेन चैलेंज ये था, क्योंकि इमैच्योर फॉर्म में पेप्टाइड सी भी होता था, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ इसमें, इन 1983 एली लिली, याद रखिएगा 1983 में एक एली लिली अमेरिकन कंपनी थी, फर्स्ट प्रिपेयर 2 डीएनए सीक्वेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। आपने देखा कि 2 चेन है, ए और बी चेन होता है फंक्शनल इंसुलिन में, तो उन्होंने अलग क्या किया, एक चेन ए को और चेन बी को, दोनों क्या किया, इन्होंने ग्रो करवाया, प्रिपेयर्ड किया, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के हेल्प से, एंड इंट्रोडक्शन देम इनटू प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन, और उसको फिर किस में डाल दिए, अभी आपने देखा डायग्राम में कि हम एक बैक्टीरिया के अंदर दोनों चेन को डाल दिए मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। चेन ए एंड चेन बी वेयर प्रोड्यूस सेपरेटली, दोनों को हम बहुत सारे अमाउंट में अलग अलग हम क्या कर लिए, प्रोड्यूस कर लिए, एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग अ डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन, जिसको ह्यूमिलिन बोलते हैं। और उसको हमने क्या किया कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया, चेन ए को चेन बी को, हमारा क्या हो गया, ह्यूमन का इंसुलिन बन गया, उसी को क्या बोलते हैं, ह्यूमिलिन बोलते हैं। तो ये वर्ड आप याद रखिएगा कि ह्यूमिलिन किसको बोलते हैं, तो ह्यूमन इंसुलिन को ह्यूमिलिन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो एली लिली कंपनी का नाम याद रखिएगा, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, जो कि 1983 में ए चेन और बी चेन का कॉरस्पॉन्डिंग बनाया था, बाद में उन दोनों को जोड़ के एक फंक्शनल इंसुलिन बना दिया था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारा प्रो इंसुलिन था, ऊपर भी डायग्राम देखा आपने, ये हमारा इंसुलिन है, ये डाइसल्फाइड ब्रिज से यहाँ पे जोड़ दिया गया, ठीक है।
ये देखिए एल का ये इंसुलिन है, जो कि हमलोग नाम से आता है। ये पेन होता है, इसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डाल के हम लोग क्या इंसुलिन को हम लोग लेते हैं। ठीक है।